Hello everyone and welcome to the Prep Buddy. Today we are here again with the series of interviews that we have come up with. इस सीरीज का मोटिव ये है कि आप लोग जो डिसीजन ले, जो भी हमारे बडिंग एस्पिरेंट्स हैं गेट के लिए, ईएससी के लिए, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए अपने करियर के बारे में। वो लोग किस पीएसयू में जाना चाहते हैं, किस सर्विस में जाना चाहते हैं, उसके बारे में कंप्लीटली जान के वो उसके बारे में डिसाइड कर पाए। So today we have with us a very special guest. We have Mayank Rana sir. He's working in CIL. Welcome sir. Thank you so much. Thank you, Kritika. Hello everyone. So you've cleared 2016 with a very nice rank. After that, you have been working continuously with PGCIL. Please tell us first about your current job profile. Actually, currently I'm posted at a substation, an electrical substation, and my job profile is I have to look after the operation and maintenance of my substation. Okay. This is a very broad word for the job profile. Actually, the substation includes all the equipments, electrical equipment is installed in it. So I have to look after the healthiness of all the equipments and the auxiliaries that are supporting those equipments. Okay. So my day-to-day work all is including the operation maintenance of the substation. Yeah. तो आपका सर जॉब रोल क्या है बेसिकली, एज इन आपका ऑफिस जॉब है या फील्ड जॉब है? व्हाट इज योर डेली रूटीन? आपका डे टू डे जो एक वर्क प्रोफाइल है वो क्या इंक्लूड करता है? जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में पोस्टेड हूँ, तो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का क्या रहता है कि कुछ भी आपको जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो इंस्टॉल्ड है, उसमें कुछ भी अगर एबनॉर्मेलिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है। प्लस आपका जो रेगुलर एएमपीज रहती है और कुछ मेंटेनेंस जो आपको करना है उसका बेसिकली वो रहता है। और अपने सबस्टेशन को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अलग अलग चीजें वो आपको मैनेज करना है। पूरा सारी जो मैन पावर आपके नीचे है उसको मैनेज करना है, उनसे काम निकलवाना है, बेसिकली ये सब रहता है हमारा काम। So sir, please. फील्ड जॉब भी है, ऑफिस जॉब भी है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज। Okay. So tell us a little bit more about PGCIL, यानी कि कैसी सर्विस है, आप इसमें अभी 2-3 साल से हैं. What would you like to say about the job profile, as in सर्विस कैसी है? यार मैंने से पहले न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में भी काम किया है। वहाँ पे लगभग मैं 9 महीने के अराउंड था। तो वहाँ के और यहाँ के कल्चर में मैंने काफी डिफरेंस देखा है। पावर ग्रिड थोड़ा मतलब है तो सरकारी नौकरी जैसे बोलते हैं, बट इट इज मोर टेंडिंग टुवर्ड्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, बट एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब ग्रो करने के लिए आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या चीज आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो काफी अच्छी कंपनी है, मतलब मुझे तो काफी मजा आ रहा है। ट्रेनिंग भी मतलब आपका एम्प्लॉयज के लिए बहुत केयर करती है कंपनी, अच्छी है, बढ़िया है। तो अभी आप कहाँ पोस्टेड है सर? वेयर इज योर करंट पोस्टिंग? यार पोस्टिंग तो मेरी अभी यूपी वेस्ट में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में। Okay. तो यहाँ पर सबस्टेशन है तो यहाँ पे पोस्टेड है। और पोस्टिंग्स मतलब पावर ग्रिड तो ऑल ओवर इंडिया 246 सबस्टेशंस है और 10 आरएचक्यूज है। तो पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है ना। अभी तो मैं प्रेजेंटली यूपी वेस्ट में पोस्टेड हूँ, लकीली घर के पास हूँ। और ठीक है। तो इसमें पोस्टिंग्स कैसी रहती है? रूरल पोस्टिंग्स रहती है, अर्बन रहती है? डू यू हैव ईज ऑफ टेकिंग ट्रांसफर्स? आप लोग जहाँ पोस्टिंग लेना चाहते हैं क्या वैसा ऑप्ट कर सकते हैं, या स्ट्रिक्ट है कि इतने साल सर्विस के ऐसा रूरल में बिताने के बाद ही अच्छी पोस्टिंग्स मिलेंगी? सिनेरियो यार जब हमने ज्वाइन किया था तो हम लोग गुड़गांव में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे ये पता नहीं होता कि आपको कौन सा रीजन मिलेगा। एक्चुअली जो मैं अभी पोस्टेड वो नॉर्दर्न रीजन 1 है और पावर ग्रिड टोटल 10 रीजन्स में बटा हुआ है। तो जो आपको रीजन वाइज पहले मिल जाए अपने घर के पास तो वो लोग प्रेफर करते हैं, और वो इजीली मतलब मिल जाता है। अगर आप एचआरडी जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनसे आप मतलब उनको कम्युनिकेट करेंगे अपने बारे तो वो दे देते हैं। बट रीजन मिलने के बाद जो पोस्टिंग है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, करेक्ट। पहले वाले भी कंट्रोल में नहीं है। मतलब पहले वाले क्या है, उसमें टेस्ट होते हैं डिफरेंट, फिर आपकी मेरिट बनती है, देन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दे विल गिव यू द रीजन।
तो जोन आपको अलॉट किया जाएगा, उस जोन में कहीं पे भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, राइट? यस यस यस। So also tell us about some perks of the service. मतलब कि क्या सुविधाएं आपको पीजीसीएल की तरफ से दी जाती है, क्या आपको अच्छा पार्ट लगता है सर्विस के बारे में? तो पर्क्स मतलब दो तीन चीजें, पर्क्स मतलब मॉनेटरी पर्क्स भी है, और मतलब मेडिकल के टर्म्स में भी काफी अच्छा है पावर ग्रिड में। ओके। और बाकी ट्रेनिंग्स के लिए काफी अच्छा, जैसे अभी मैं मतलब यहाँ पे क्या है, जो अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको कंपनी रिकॉग्नाइज करती है, ओके। और ओके। बेस्ड ऑन दैट आपको बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छी जॉब को आपको ग्रो करे उस चीज के लिए ट्रेनिंग्स भी कराती है। बाकी पर्क्स कंपनी के मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। जैसे मैंने कुछ कंपनीज में देखा, बीएचएल एनपीसीएल में देखा है कि भाई आपको पहले उनके हॉस्पिटल में दिखाने, देन दे रेफर टू यू समवेयर एल्स। बट पावर ग्रिड में ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी जाके कुछ भी दिखा सकते हैं, तो वो आपको फ्रीडम दे रखी है कंपनी ने। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मैं अपना मतलब एम्प्लॉय को इस चीज के बारे में टेंशन नहीं लेनी है कि उसकी फैमिली को मतलब हेल्दी कैसे, क्या मतलब कोई हेल्थ इशू नहीं आना चाहिए। बाकी पोस्टिंग का तो क्या है कि जहां पर भी है उसके रेगुलरली 8 या 9 साल में ट्रांसफर होता रहता है। ओके। तो कुछ ऐसा नहीं कि स्टेबल, ये इस चीज का फायदा ये भी है पर कि आप एक बढ़िया मैनेजर बन जाते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस देखते हैं, तो आपका पर्सनली डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है। तो ये काफी अच्छी चीज है पावर ग्रिड में। डू यू गेट अ हाउस टू स्टे? क्या आपको क्वार्टर अलॉट किया जाता है या फिर उसके अगेंस्ट एचआरए आपको मिलता है, या डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी यार कैसे? वो डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, वो डिपेंडिंग ऑन योर पोस्टिंग है। कि जैसे मैं जहाँ पोस्टेड हूँ यहाँ पे कॉलोनी अवेलेबल है, तो मैं कॉलोनी में रहता हूँ बढ़िया। और जैसे आप कोई ऐसी साइट पे जहाँ पे कॉलोनी अभी बनी नहीं है, या ऐसे ऑफिस में, सपोज हमारा आरएचक्यू रीजनल हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में है, वहाँ पे भी रेसिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं बने हैं, तो उन लोगों को हाउस लीज और एचआरए मतलब उनका ऑप्शन है, वो कुछ भी ले सकते हैं, वो लेके वो लोग वहाँ पे रहते हैं। एंड व्हाट अबाउट द कम्यूट? आपको ये जो पीएसयूएस की तरफ से कोई व्हीकल प्रोवाइड किया जाता है, पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, या आप अपने आप कम्यूट करते हैं? हाँ नहीं, यहाँ तो क्या है कि हम ऑफिस की व्हीकल से ही हम लोग मतलब हमें कॉलोनी में आके पिक करते हैं और ऑफिस तक जाना है, और उसके बाद ऑफिस से आने जाने का भी मतलब व्हीकल तो यहाँ पे मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी, और इवन अगर आपको सपोज कहीं मतलब घर जाना है कहीं आना है, तो वो मेडिकल वो मतलब व्हीकल आपको प्रोवाइड हो जाता है इजीली। तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है। एंड व्हाट वुड बी द सैलरी स्ट्रक्चर? कौन सा ग्रेड पे किस में आपको चार्ज किया जाता है? पार्डन, मैं सुना नहीं, क्या क्या कह रहे थे, क्वेश्चन प्लीज कैन रिपीट। व्हाट ग्रेड पे वुड यू बी रिसीविंग? व्हाट वुड बी द सैलरी स्ट्रक्चर? हाँ हाँ, ओके ओके। इनिशियली हर एक पीएसयू में, हाँ इनिशियली हर एक पीएसयू में आपको क्लास ए ऑफिसर के ग्रेड पे ही रिक्रूट किया जाता है व्हेन यू आर एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। वो आपका 60,000 का जो पे स्केल होता है उस पर रिक्रूट करते हैं। और अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 साल से पावर ग्रिड में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, एईटी, असिस्टेंट इंजीनियरिंग ट्रेनीज, उसमें भी रिक्रूट कर रहे हैं। वो 50,000 का ग्रेड है, 50,000 प्लस, वो एक ग्रेड नीचे आता है मतलब ईटी से। अच्छा। तो वहां पे भी वैकेंसीज है, वो भी कई बार गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं उसमें भी। तो बेसिकली मेरा तो जो था ईटी में वो 60,000 के गेट पे रहता है। एंड सर, हु वुड बी द सर्विस हेड? यानी आप किसको रिपोर्ट करेंगे? हु वुड बॉस इन द सर्विस? हाँ यार, ये एक थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, डिपेंड्स ऑन योर पोस्टिंग। और जो मेरा सबस्टेशन है मतलब एचआरडी में, मतलब हमारा एचआर की पॉलिसी ये है कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सबस्टेशन, साइज एज इन यू कैन से वोल्टेज लेवल, अच्छा। सबस्टेशन का क्या रहता है। अगर बड़ा सबस्टेशन है तो वहां पर ज्यादा लोग भी है, और करेक्ट। वहां तो रिपोर्टिंग के लेवल्स बढ़ जाते हैं आपके। ठीक हम्म। है, मतलब आप जूनियर लेवल, जैसे सपोज मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो राइट। वहां पर आप किसी मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होंगे या किसी डिप्टी मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होंगे। बट यहाँ पर मैं, जैसे मेरा सबस्टेशन इतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग दो ही लोग, अभी दो ही एग्जीक्यूटिव पोस्टेड है। ओके। मैं असिस्टेंट मैनेजर, और जो मेरे बॉस हैं वो चीफ मैनेजर है। तो जो वो मेरे बॉस है चीफ मैनेजर, वो ही इज लुकिंग आफ्टर द ओवरऑल सबस्टेशन एंड नॉन टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बेसिकली। और मैं पूरा जो भी टेक्निकल वर्क है वो सारा मेरे अंडर आता है। तो मैं बेसिकली अपने चीफ मैनेजर को रिपोर्ट करता हूँ। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम सबस्टेशन एंड योर पोस्टिंग्स। ओके। ओके।
सो सर, हाउ इज लाइफ ओवरऑल? आप पीजीसीआईएल में जाने के बाद क्या बताना चाहेंगे? आपने गेट की प्रिपरेशन की, अच्छी रैंक भी आई, यू गॉट इनटू अ वेरी गुड पीएसयू। सो हाउ वुड यू हम्म लाइफ ओवरऑल? जो हम्म एक्सपेक्टेशंस थी एग्जाम हम्म क्लियर करने के बाद जो चाहते थे, तो वही है, उससे और अच्छा है, या फिर वैसा कुछ नहीं है, ज्यादा ग्लैमराइज्ड है? व्हाट वुड यू से? यार, मेरा मतलब कॉलेज से ये एम था कि पावर ग्रिड में ज्वाइन करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे पावर सिस्टम में, पूरा भी पावर सिस्टम, पावर ग्रिड है, सब प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ये सब देखते थे, तो मेरा एम था पावर ग्रिड में आना। बट हाँ, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये मतलब ड्रीम कंपनी सॉर्ट ऑफ है, बढ़िया है, ये भी है, एनटीपीसी भी है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ आके मुझे मतलब एनटीपीसी का कल्चर मुझे एनपीसीएल में रह के पता चला कि दे आर मतलब पावर प्लांट है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ का थोड़ा टेंडिंग टुवर्ड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। बट एज इन पावर ग्रिड आपको मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी हमने पढ़ा बीटेक में यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ओके। पावर सिस्टम, और काफी ग्रोथ करने का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। राइट राइट राइट। जैसे वहां पर तो क्या है, अगर नॉन टेक्निकल कंपनी तो वहाँ लिमिटेड ही है कि भाई केवल इलेक्ट्रिकल का ये पोर्शन है, तो यू कैन ओनली मतलब आप इसी चीज में ही डेवलप हो सकते हो। यहाँ पे वाइड है पूरा, आप एचवीडीसी के बारे में, एचवीएसी, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन, बहुत सारे, पूरा एरिया खुल गया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो काफी अच्छा है। तो आगे जाके सर आप अपना कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं, यानी स्ट्रीम या किसी और में? व्हाट आर फर्दर करियर ऑप्शंस आगे जाके, अगर आप चाहें तो? कैन यू स्विच टू अनदर पीएसयू, और इज इट थ्रू गेट ओनली? हाउ डज दैट वर्क? पीजीसीआईएल से आगे क्या? एक्चुअली आगे जाके, हाँ अगर आप, हम्म, हाँ हाँ, आगे से जाके जैसे काफी पीएसयूज है, आरईसी हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो गए, स्टेट में ट्रांसमिशन यूटिलिटीज हो गई, तो वहां के लिए आपका ऑप्शन बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। वहां पे भी बेसिकली ये ट्रांसमिशन ही हो रहा है कुछ हायर लेवल पे, जैसे यूपीपीसीएल हो गया, या पिटकुल हो गया हमारा उत्तराखंड का, ऐसे हर एक स्टेट का अपना अपना है, महाराष्ट्र का महाट्रांसको हो गया। और तो आप वहाँ पे इजीली स्विच कर सकते हैं अगर आप हायर लेवल पे है, सपोज व्हेन यू आर अ चीफ जीएम एयर, तो आप वहाँ पर एज अ डायरेक्टर और एज अ सीएमडी आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। पावर ग्रिड में, पावर ग्रिड में बेसिकली तीन डिविजन है, ट्रांसमिशन है, और टेलीकॉम है, और स्मार्ट ग्रिड है, कंसल्टेंसी है, तो काफी वाइड है। आप जैसे जैसे हायर लेवल पे जाएंगे मैनेजमेंट के, then you will get different roles and you will get different departments to handle, आपका काफी वास्ट एरिया बढ़ जाता है ना। तो मतलब पावर प्रोडक्शन में तो नहीं, बट पावर ट्रांसमिशन में इजीली आप स्विच कर सकते हैं। ओके। और आपका वेटेज भी काफी अच्छा होगा कि पावर ग्रिड का काफी नाम है, मतलब जो पावर ग्रिड ने अप्रूव कर दिया वो यूपीपीसीएल और बाकी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एकदम से ओके कर देते हैं, हाँ ठीक है पावर ग्रिड अप्रूव है तो बेस्ट ही होगा। तो से, हम्म। So it was great talking to you. We'll just conclude it now. Any message that you would like to give to aspirants जो लोग अभी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग they are aspiring for getting into PSUs like this, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं एस्पिरेंट्स को मैसेज जैसे देना चाहूंगा कि आजकल कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा टफ है, तो अभी तो जैसे ये होता है कि भाई कहीं पे भी जॉब मिल जाए तो उनको जाना चाहिए, मतलब मेरा भी यही था कि भाई जहां भी मिल जाए आप चले जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। बट इफ इन एनी केस यू गेट अ चांस टू सेलेक्ट टू चूज बिटवीन द पीएसयूज, देन आपको दो तीन चीजें अपने माइंड में रखनी है, दो तीन प्रेफरेंसेस है जो मैं सजेस्ट करूंगा। लाइक प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब वहां पे आप जहाँ रहेंगे कॉलोनी कैसी है क्या है, और मतलब पैसा, मनी, मतलब पैकेज इज नॉट नॉट मच डिफरेंट, कि कुछ अलग अलग केस में बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, कहीं बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, सब जगह नॉर्मली इक्वली ही मिलता है। बाकी अगर आप एस्पिरेंट के भाई हाँ मुझे टेक्निकल में ही ज्यादा जाना है, ऐसा करना है, तो आप पावर ग्रिड में भी आते हैं, बट एट द एंड सब जगह पे आपको मैनेजरियल रोल ही करना है। लेकिन आप बेटर मैनेजर कब बनेंगे, जब आपको लोअर लेवल का काम मालूम होगा पूरा, तो वो आपको, अगर आपकी अपनी टेक्निकल कंपनी होगी तो आपको काफी हेल्प रहेगी उस चीज में, स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस लिए यही है कि अपनी जी जान से मेहनत करो, सारी कंपनीज बढ़िया है, सब अच्छा है ना। ऑल दी बेस्ट
everyone. Okay. Okay, thank you so much, sir. And thank you for watching this video. If you want us to cover any other topics, we'd be glad to hear that in comments. Do tell us if you have any other doubts. And do keep watching and keep preparing, keep watching the Prep Buddy. Thank you so much.